नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब के पसंदीदा चैनल गो ब्लॉग्स पे। मेल हथेली हमारे पास विश्लेषण के लिए है और थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं तो देखिएगा सरल रूप से आपकी जो ये रिंग फिंगर है जिसको हम अनामिका की उंगली कहते हैं, इसका जो नीचे वाला भाग है इस भाग को हम कहते हैं सूर्य का पर्वत। सूर्य का मतलब सूरज, ठीक है ना, जो ऊर्जा का कारक है, जो चमक का कारक है, यश और कीर्ति का कारक है। बैठा हुआ है ये तो ठीक है, सरल दिख रहा है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से निकल रही है हृदय की रेखा से और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे इस प्रकार का चिन्ह बना रही है। और जब ये हृदय रेखा से निकलती है तो निश्चित ही व्यक्ति के अंदर अध्यात्म की जानकारी लेने की बहुत बड़ी इच्छा को प्राप्त करवाती है। ये रेखा कहीं ना कहीं आपके अंदर अध्यात्म की जो जानकारी है उसकी इच्छा को दृढ़ कर रही है। बहुत अच्छी बात है जब हृदय से सूर्य की रेखा निकली। अब यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से, एक रेखा इस तरह से निकल रही है और यूं जा रही है और अभी बनानी है, लेकिन यकीन मानिएगा अगर आप सूर्य क्रिया करते हैं या सूर्य की पूजा करते हैं तो नेचुरल तरीके से यहाँ पे पद्म का चिन्ह उभर कर आ जाएगा, ये निश्चित है। और इसका जो फल है आपको हो सकता 2.5 साल बाद, हो सकता 3 साल बाद या 3.5 साल बाद मिले, ये आपके ऊपर बात है आप सूर्य क्रिया को किस प्रकार से लेते हैं। लेकिन अगर मोटा मोटी देखें तो 3 वर्ष के बाद 3 वर्ष के जैसे ही तीसरा वर्ष लगेगा और तीसरे वर्ष के व्यतीत होने के बाद, तीसरा वर्ष व्यतीत होने के बाद आप निश्चित रूप से देखिएगा इसका फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अगर जॉब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें तरक्की होगी। कुल मिला के बात करें तो जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे होंगे आपके कार्यों को विस्तार मिलेगा, निश्चित रूप से आपके कार्यों को तरक्की मिलनी शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं एक ब्रांड बन के उभरेगा एक व्यक्ति जो है, निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो एक पहचान बनेगी व्यक्ति की। और ऐसी स्थिति में कोई संदेह नहीं है व्यक्ति को कई बार विदेश यात्राओं का मौका मिलता है। व्यक्ति शून्य में बैठा हो, शून्य से उठकर आखिरी पायदान को छूता है। नेम फेम ऐसे लोगों का बहुत होता है। धन ज़्यादा ना भी हो कोई बात नहीं, ये धन के लिए नहीं होता, ये चिन्ह ये यश के लिए होता है, नेम फेम के लिए होता है, तरक्की के लिए होता है। बहुत सारे लोग ऐसे लोगों को मान सम्मान की नज़रों से देखते हैं, मान प्रतिष्ठा को ये बहुत ऊंचे लेवल पे ले जाता है। तो यकीन मानिएगा सूर्य आपका अच्छी स्थिति में आता हुआ दिखाई दे रहा है, सुंदर स्थिति में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां आपके अंदर अध्यात्म लेने की जानकारी की इच्छा अत्यंत बढ़ जाएगी, वहीं आपको जो है यश कीर्ति में बहुत जो है ये बढ़ोतरी देगा। अब एक चीज थोड़ा सा देखिएगा, जब ये उभर रहा है तो यहाँ पे गुरु कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो है साइन बनाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पूरा नहीं बना, यहाँ पे भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मत्स्य अवतार का चिन्ह आपके हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य जिनको बृहस्पति कहते हैं उस पे बन रहा है। एक के साथ बन रहा है सूर्य पे भी, ये भी एक के साथ फलदायी होगा निश्चित रूप से। लगभग 3 वर्षों के अंदर जब तीसरा वर्ष लगेगा या तो फल मिलना शुरू हो जाएगा या तीसरा वर्ष समाप्त होते ही इसका बहुत अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा। दोनों का क्या फल देता है मछली का चिन्ह, ये संकेत कर रहा है कि व्यक्ति अपने स्वयं के ज्ञान और बुद्धि के बल पर अपने समाज में जो है बड़ी सफलता पाएगी।
और व्यक्ति अपने काम में इतना सफलता पा सकता है कि दिन दूनी रात चौगुनी गति से ऐसी व्यक्ति की सफलता बढ़ने वाली है। और कहीं ना कहीं व्यक्ति के पास अच्छा खासा धन आने की उम्मीद यहाँ पे है, ये इसकी निशानी है। ज़्यादातर मामलों में ऐसा व्यक्ति अत्यंत धनवान हो जाता है। गुरु भी जब अपना ऊर्जा देने तब व्यक्ति अत्यंत धनवान हो जाता है। अब ये देखिएगा, तीसरी लक्षण थोड़ा देखिएगा, कोशिश करिएगा देखने की। बाकी तो मिलता वो ये है जो किस्मत में लिखा होता है, लेकिन हथेली की रेखाएं वास्तव में कुछ बताती हैं। यहाँ पे एक रेखा आ रही है, इस प्रकार से एक रेखा ये आ रही है और यहाँ से निकलकर आपकी जो है ये रेखा जा रही है, पूरी यहाँ तक नहीं पहुँची लेकिन जा रही है। कहीं ना कहीं ये रेखा आपको आपके अंदर जो व्यापारिक गुण हैं उसमें बढ़ोतरी कर रही है। जरूरी नहीं ये व्यापार देगी, लेकिन व्यापारिक गुणों में बढ़ोतरी करती है ये निश्चित रूप से, और इसका फायदा व्यक्ति को मिलता है। और यहाँ पे आप देखेंगे एक त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ये दोनों चिन्ह फलित अवस्था में होगा, ये आपका राहु ठीक 2.5 से 3 वर्षों के अंदर, ठीक 2.5 से 3 वर्षों के बाद फलित अवस्था में आ जाएगा। और ये निश्चित मानेगा ऐसा व्यक्ति जो है ना फर्श से और अर्श पे चला जाता है। कहीं ना कहीं चीज़ें जो है ऐसी बन रही हैं कि आपको जो है उत्तमता की ओर ले जा रही हैं। चीज़ें कह रही हैं कि थोड़ा सा आपको जो है क्या करना है, थोड़ा कुछ क्रियाएं जरूर करें, अपने ग्रहों को मजबूत करें जिससे ऊर्जा इसमें मिले। अब यहाँ पे देखिएगा, तीसरी चौथी चीज देखिएगा क्या बन रहा है। यहाँ पे देखेंगे आपकी ये इंडेक्स फिंगर है, सीधी खड़ी है। ये आपकी नेतृत्व क्षमता को बताती है कि व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं लीडरशिप की क्वालिटी है, चाहे वो उसके अंदर दबी हुई है, निखर के नहीं आई, पर है बृहस्पति के कारण। सूर्य की उंगली भी सीधी है, निश्चित रूप में व्यक्ति के कामों में विस्तार मिलेगा, इसकी संभावना को ये बता रही है कि कहीं ना कहीं संभावना है। अब क्या है कि दोनों उंगलियां जो है लगभग बराबर है। ज़्यादातर लोगों की क्या होती है, कोई एक उंगली बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे बराबर है। और दोनों शनि उंगली की जो है नीचे हैं, छोटी हैं, शनि उंगली से, बीच की उंगली से छोटी हैं, दोनों बराबर है। ये उंगली कह रही है कि जातक को धन और यश की भूख वास्तव में है, पैसा और सम्मान बहुत जरूरी हो गया है। और ज़्यादातर मामले में जातक का जो जीवन का लक्ष्य है वो यही हो गया है कि देखो, अगर केवल धन मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा, तो वो करोड़ों अरबों में भी आ जाए, उस धन का कोई महत्व नहीं रहता है। और केवल मान प्रतिष्ठा सम्मान मिले और धन मिले तो वो मान प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा दिन तक ठहरती नहीं है। इसीलिए ये उंगलियां बता रही है कहीं ना कहीं भूख है तो धन की भी है और यश की भी है। जरूरी है तो सम्मान भी जरूरी है और धन भी जरूरी है। और जीवन का जो लक्ष्य है केवल एक चीज़ को पाना नहीं है, दोनों चीज़ों को पाना लक्ष्य यहाँ पे निर्धारित है। ये आपकी हथेली की उंगलियां बता रही है। अब ये कह रहे हैं कि एक सावधानी रखें, एक सावधानी रखें अपनी जीवन काल में। क्या सावधानी रखें? आपका जो अंगूठा है कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट काफ़ी बड़ा है इस वाले पार्ट से। अगर सामान्य बड़ा हो तो ठीक है, जब ये बड़ा होता है सेकंड वाला, तो ऐसे लोगों को जल्दबाजी में किसी ने कह दिया और तुरंत कर दिया बिना सोचे समझे। जल्दबाजी में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करने चाहिए। आपके लिए है ये कि कोई भी निर्णय जो है जल्दबाजी में न लें। जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से नुकसान होने की संभावना बढ़ सकती है। और एक बात का ध्यान रखें, सफल होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत के बल पे ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। ज़्यादातर लोग चलते हैं ना कि अब
शेयर मार्केट में चलो, अब इसमें चलो, उसमें चलो, कहीं ना कहीं एकदम बम्पर से आएगा, पूरा जीवन ही तर जाएगा। ऐसा नहीं है। हाँ, 3 साढ़े 3 वर्षों के अगर करेंगे भी नुकसान नहीं है, लेकिन ना करें तो ठीक है। जो भी करें अपने बलबूते पे करें, ये आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। और चीज़ें बहुत बेहतरीन जो है यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और थोड़ा अगर यहाँ पे देखें, ये और ये यहाँ पे वर्ग भी बन रहा है। बृहस्पति का प्रभाव जो है इस वर्ग पे पड़ रहा है। चतुष्कोण इसको कहते हैं, ठीक है ना। और वर्ग का चिन्ह व्यक्ति की हथेली में है, वो भी गुरु पर्वत पर जितना बलिष्ठ होता जाता है, व्यक्ति के अंदर कुशल प्रशासक के गुण आते जाते हैं। और अगर छोटी उम्र में होता है, जैसे 15-20 सालों के बाद अगर ये बहुत सुंदर रूप में उभरता है और गुरु का पर्वत भी बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब है व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं कुशल प्रशासक होगा। कितना भी साधारण घराने में व्यक्ति ने जन्म लिया है, अत्यंत उच्च पद तक पहुंचेगा और पूरे समाज में सम्मान पाएगा। अब ये इस टाइम उभर रहा है तो क्या बता रहा है, अपने क्षेत्र में इतनी अच्छी खासी नॉलेज आपको अर्जन होगी कि उसकी आप टीचिंग तक दे सकें। ऐसे नॉलेज के आप मालिक हैं और नॉलेज और भी बढ़ रही है, उसको अर्जन करने की शक्ति आपके अंदर बहुत अच्छी है। और कहीं ना कहीं कुशल प्रशासक के गुण हैं। कहीं ना कहीं आपके कार्यों में, चाहे आपकी खुशहाली परिवार की तरफ से हो, चाहे समाज की तरफ से हो, चाहे अपने कार्यों की तरफ से हो, उसमें कहीं ना कहीं खुशियाँ मिलेंगी, कहीं ना कहीं मान प्रतिष्ठा और सम्मान मिलेगा। ये आपकी हथेली का ये चतुष्कोण कह रहा है। अब हथेली को थोड़ा दूसरे नजरिए से देखें, देखिएगा थोड़ा सा जो है ये आपकी यहाँ पे देखें हृदय रेखा है और इस तरह से जा रही है। ये किसी पर्वत पे नहीं जा रही है, ये आपकी जो इंडेक्स फिंगर है और जो मिडिल फिंगर है इसके बीच में जा रही है। और जब ये बीच में जाती है तो इसके नीचे का भाग गुरु का पर्वत बृहस्पति का इस रेखा पे प्रभाव पड़ रहा है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे ये शनि का पर्वत है, भाग्य का प्रभाव भी इस पे पड़ रहा है। दोनों ग्रहों का बलाबल आ रहा है आपकी हृदय रेखा पे। निश्चित तौर पे ये आपकी महत्वाकांक्षा को बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी हैं और रहे होंगे। आपकी सोच निरंतर आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु का प्रभाव इस पे पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है कहीं ना कहीं एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते अब लग रहा है यार कहीं ना कहीं जो है, चाहे मेहनत कितनी करनी पड़े, जुगाड़ लगाना पड़े, इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। आपकी हृदय रेखा पे पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव बता रहा है। अब एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे हल्की सी रेखा भी है, कहीं ना कहीं ये विष्णु का सिंबल भी बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कह रहा, आप भले ही भगवान शिव को मानते हो, माँ पार्वती को मानते हो, भगवती को मानते हो, लेकिन पूर्व जन्म से लेके और इस जन्म तक आपके जो वास्तव में इष्ट देव हैं वो भगवान नारायण हैं। और जब भगवान नारायण किसी के इष्ट देव होते हैं, उनकी जितनी शरणागति जाता है व्यक्ति, इस जन्म को ही नहीं आने वाले जन्मों को भी जो है सार्थक बना लेता है। और कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अगर सत्कर्म अपने जीवन में करे, नारायण की शरणागति चले जाए, तो 7 पीढ़ी पितरों की तर जाती है। तो आपकी हथेली में ये चीज़ है, कहीं ना कहीं भगवान नारायण, भगवान बद्री विशाल जी की साक्षात कृपा आपके अंदर है। तो कहीं ना कहीं आप कहीं भगवान जो है नारायण की शरणागति चले जाए। लेकिन एक सावधानी जरूर रहे, जीवन में अच्छा कार्य करेंगे, अच्छी राह पर चलेंगे तो किसी भी काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ को साधने के लिए अगर गलत तरीके से कहीं आप जो है उस स्वार्थ की पूर्ति करते हैं
तो फिर यही चिन्ह आपको रसातल की ओर भी ले जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो निश्चित ही नारायण की शरणागति आपके लिए है, आप चले जाइए। मस्तिष्क की रेखा इस तरह से है और यहाँ पे देखेंगे ये हो रखा है। क्रिएटिव ऐसा व्यक्ति रहता है, बौद्धिक स्तर भी व्यक्ति का बहुत अच्छा है, विवेकवान व्यक्तित्व है, लेकिन शुरुआती दौर में कहीं ना कहीं एकाग्रता की कमी रही होगी, इस बात को ये दिखाता है। या परिस्थितिवश किसी काम को शुरू कर लेते होंगे, लेकिन कोई परिस्थिति आने पे बीच में ही वो काम छूट जाता है। शुरू से अंत तक एकाग्रता की कमी रही होगी काफ़ी समय तक, ये चिन्ह यहाँ पे बताता है। या अगर वो नहीं रही हो तो मानसिक तौर पे कहीं ना कहीं थोड़ी उलझन रही ही होगी, ये आपका जो है मस्तिष्क रेखा बता रही है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो है इस प्रकार से त्रिकोण भी बन रहे हैं, ये पैतृक संपत्ति का लाभ दिलाती हैं। अगर व्यक्ति के पास पैतृक संपत्ति हो तो उसका लाभ व्यक्ति को मिलता है, और कहीं ना कहीं जैसे जैसे ये रेखा स्पष्ट सुंदर होती जाएगी, यकीन मानिएगा एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन होने की संभावना को बढ़ा देगा। यहाँ पे अगर देखें जीवन की रेखा आपकी एकदम सीधा पीछे और प्रथम मणिबंध से मिल रही है। परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना है, केयर करने वाला व्यक्तित्व। और ऐसे व्यक्ति कहते हैं, ज़्यादातर क्लासिकल जो पुस्तकें हैं एस्ट्रोलॉजी की, उसमें लिखा है कि ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर 100 वर्ष से ज़्यादा उम्र तक जीते हैं और बीमार कम पड़ते हैं और लाइलाज बीमारी ऐसे लोगों को नहीं होती है। हाँ, बीच में अगर राहु का प्रभाव पड़ गया, मारक रूप में आ गया, तो वो तो कुछ भी कर सकता है, इसमें ये चीज़ नहीं आती है। अब यहाँ पे देखेंगे हम आपकी मणिबंध की रेखाओं को। आप देख रहे हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रथम रेखा इस प्रकार से है। ये आपकी जो है स्वास्थ्य की रेखा है। ये आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में, आपके तंदुरुस्ती के बारे में बता रही है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। हाँ, जो चल भी रही होगी वो भविष्य में अच्छी हो जाएगी, इस बात का संकेत दे रही है, स्वास्थ्य के मामले में, आरोग्य के मामले में और तंदुरुस्ती के मामले में। बीच में थोड़ा देखो यहाँ पे जो है इस प्रकार का एक साइन बन रहा है। ये जीवन के बीच में मध्यकाल में कहीं ना कहीं संघर्ष की उत्पत्ति कराता है। सब कुछ ठीक रहने पे भी संघर्ष की उत्पत्ति कहीं ना कहीं, चाहे आंशिक रूप में हो, लेकिन देता है। अब सेकंड रेखा अगर यहाँ से देखी जाए, ये संपत्ति की रेखा है, धन की रेखा है। बहुत बड़ी परेशानी धन के मामले में, बहुत बड़ा संघर्ष धन के मामले में नहीं आएगा, ये रेखाएं बता रही है। और तीसरी रेखा भी कहीं ना कहीं इधर है जो आपको सुखों का भोग कराएगी, ये यहाँ पे बता रही है। अंगूठे के नीचे का जो ये पर्वत है, इसको कहते हैं हम शुक्र का पर्वत। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आप तेजस्वी होंगे। कहीं ना कहीं आपका व्यक्तित्व भी बड़ा सुंदर होगा। जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो आपके अंदर निश्चित ही विद्यमान है। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी आप रखते हैं। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को जो है सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहना, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहना, ये भी आपके अंदर है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे बहुत सारी जो है रेखाएं उभर रही हैं, ये ठीक नहीं है। शुक्र पर्वत पे इस प्रकार की रेखाएं उभरती है तो कहीं ना कहीं ये मानसिक परेशानी को जन्म देती है। किसी चीज़ को लेके व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंता कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी
उस चीज़ की पूर्ति बहुत जल्दी से नहीं हो पाती है, जिससे संतुष्टि नहीं मिल पाती है। और कहीं ना कहीं जो सुख का कारक है वो भी यही है। ऐसी स्थिति में या तो परिवार को लेके या काम को लेके कुछ ना कुछ हल्के मात्रा में चिंताएं और उस उलझन सुख में कहीं ना कहीं ये कमी देता है। ये चीज़ ये बता रहा है। ये रेखा सीधी जा रही है, यहाँ मुड़ रही है, लेकिन यहाँ से सीधी जाती हुई दिखाई दे रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। जब हृदय रेखा से करियर और धन की रेखा एकदम स्मूथ हो, सुंदर हो, तो धन और करियर के मामले में कहीं ना कहीं जो है 51 या 52वें वर्ष से व्यक्ति जो है थोड़ा स्टेबिलिटी की ओर आने बैठ जाता है। तो ये अच्छा संकेत है। साथ में ये संकेत बन रहे हैं तो आने वाला समय अत्यंत बेहतरीन रहने वाला है, बहुत सुंदर रहने वाला है। बाकायदा आपको कुछ क्रियाएं जरूर करनी है, ये चीज़ यहाँ पे बता रहा है। वहीं व्यापार के लक्षण भी हाथ में उभर रहे हैं अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में। निम्न मंगल है, उच्च मंगल है। निम्न मंगल थोड़ा सा जो है यहाँ पे हल्के रूप में जो है उलझन, हल्के रूप में तनाव, दुविधा, डिसीजन लेने की क्षमता में असर दे रहा है, इसमें कोई संकोच नहीं है। लेकिन उच्च मंगल आपका बहुत अच्छा है। जो आपके अंदर पराक्रम है, जो आपके अंदर जो एनर्जेटिक स्वभाव है, जो परिस्थितियों को लड़ने की क्षमता है, वो उच्च मंगल दे रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है बृहस्पति अच्छे भाव में आ रहा है। अभी थोड़ा साधारण है, लेकिन आने वाले समय में अत्यंत श्रेष्ठ है। अच्छे भाव में आ रहा है और सुंदर रूप से जगह उभर रही है। व्यक्ति श्रेष्ठ अवस्था में आएगा, स्वयं तो उन्नति करेगा, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान जरूर करेंगे। सहयोगी बन के रहेंगे, लेकिन स्वाभिमानी हैं आप और विद्वान हैं, न्यायप्रिय हैं। और सबसे बड़ी खूबी आपके अंदर आने वाली है कि अपनी बातों का निर्वहन करना। परोपकार की भावना अत्यंत श्रेष्ठ मात्रा में आ रही है। धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में आपके अंदर आ रही है। देखिए, जब ये बृहस्पति अच्छा खासा अवस्था में आने बैठ जाता है, पुष्टतम अवस्था में आता है, तो जातक कहीं ना कहीं जो है नॉलेजेबल होता है, आत्मज्ञान व्यक्ति के अंदर होता है, आत्मज्ञानी व्यक्ति हो जाता है। और फिर अपार मान सम्मान की व्यक्ति को प्राप्ति होने बैठ जाती है। और जहाँ शारीरिक सांसारिक सुख मिलता है, वहीं पारिवारिक सुख की भी प्राप्ति होती है। यहाँ पे भी देखिएगा आप, इस प्रकार से चीजें बन रही हैं। और ये चीज जब भाग्य स्थान पर बनती है तो व्यक्ति को न्यायप्रिय बनाती है। रहस्यमय विद्याओं की तरफ व्यक्ति का आकर्षण बढ़ाती है। और एक वैज्ञानिक तरीके से व्यक्ति सोचता है कि वास्तव में इस मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, और उस दार्शनिकता में खोज करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। ये चीज बहुत कम हथेलियों में मिलता है और ज्यादातर व्यक्ति जो है ऐसे में वैज्ञानिक ढंग से अध्यात्म को लाता है। दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व तो ऐसे लोगों का होता है। लेकिन एक चीज है, इनके 17 लाख प्रयास कर ले, लेकिन इनको परास्त नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बड़ी खूबी जो है ऐसे चिन्ह वालों की होती हुई। आपका ये बहुत अच्छा है। लेकिन सूर्य ठीक नहीं है, इसके बारे में मैंने बता दिया है। वैसे सूर्य को आपको प्रबल करना है। अगर सूर्य ठीक नहीं होता है, ऊर्जा नहीं दे रहा होता है, तो व्यक्ति की जो मेहनत है, व्यक्ति का जो परिश्रम है, उसका पूरा श्रेय और क्रेडिट नहीं मिलता है। व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, वो उस रूप में निखर करके उभर करके नहीं आती हैं। ऐसा व्यक्ति व्यापार कर रहा हो, जिस प्रकार से फैलाव होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए, वो ब्रांड बनना चाहिए, नाम बनना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। ऐसा व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, जो ग्रोथ वास्तव में मिलनी चाहिए, जिसके लिए अपने आप को पूरा खपा दिया है, वो चीज़ नहीं मिल पाती है। ज़्यादातर कार्यों में विलंबता आती है और कहीं ना कहीं व्यक्ति ना तो बहुत आगे बढ़ पाता है, ना पीछे धकेल पाता, त्रिशंकु की तरफ लटक जाता है।
ऐसी स्थिति अगर हो, सूर्य ऊर्जा न दे रहा हो, तो जीवन सहजता से, सरलता से चलने में थोड़ी मुश्किलें आती हैं। तो आपको चाहिए सूर्य क्रिया जरूर करें। चंद्रमा आपकी बेहतरीन स्थिति में आ रहा है। मानसिक रूप से जो आप मजबूती अवस्था में है वो चंद्रमा के कारण है। जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा बना हुआ है वो इसी चंद्रमा के कारण है। शरीर में कहीं ना कहीं इस पोर्शन की वजह से कोई समस्याएं जन्म ले सकती हैं, लेकिन ये सुदृढ़ है तो कहीं ना कहीं मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जितना मजबूत रहता है, ये वाला पार्ट जितना सुंदर और अच्छी स्थिति में रहता है, व्यक्ति का पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। ये स्थान जितना सुंदर और अच्छी स्थिति में रहता है, ये बताता है कि आने वाले समय में शरीर का सिस्टम, जो हार्मोनल सिस्टम है, और भी बढ़िया होता जाएगा। चंद्रमा इस प्रकार से अच्छा होता है तो ये व्यक्ति को क्रिएटिव बनाता है, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा जितना बेहतर होता है, सुंदर होता है, व्यक्ति छल कपट से दूर रहता है, कहीं ना कहीं जीवन के लिए सुंदर और भव्य योजनाएं बनाता है और कल्पनाएं व्यक्ति बहुत सुंदर करता है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। हाँ, कुछ क्रियाएं हैं, उसमें भी मुख्य है सूर्य क्रिया, और थोड़ा सा शुक्र का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जो खुशियां हैं जीवन की, चाहे परिवार को लेके हो, चाहे करियर को लेके हो, चाहे धन को लेके हो, चाहे कार्यों में विस्तार को लेके हो, शुक्र सुख का भाव है, परिवार का भाव है, दाम्पत्य जीवन का भाव है, आपकी चमक का भाव है, आपके जीवन में ग्लैमर देने का ये कार्य करता है। तो शुक्र गड़बड़ होने बैठ जाता है तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने बैठ जाती हैं। उसका साथ में अगर सूर्य भी गड़बड़ हो तो बहुत ऊंचे व्यक्तित्व को भी जो है कहीं ना कहीं जो है धक्का सा लगा लेता है। तो सूर्य क्रिया और शुक्र का उपाय मैं आपको विधिवत तरीके से दे रहा हूं, करने की कोशिश करें, बहुत सुंदर रहने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।